बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था जहां एक शांत सा लड़का रहता था जिसके पास टूटे हुए सपनों के सिवा कुछ न था। किस्मत ने उसे बचपन ही में ऐसे इम्तिहानों के रास्ते पर डाल दिया जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं, मगर उस लड़के ने अपनी कमजोरी के बावजूद धैर्य को थामे रखा और वही धैर्य आगे चलकर उसकी तकदीर का रुख बदलने वाला था। आर्यन एक अनाथ बच्चा था। उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं, ना ही माँ की मुस्कान को पूरी तरह महसूस कर पाया। वो बस इतना जानता था कि उसके पिता एक बर्फीले तूफान में गांव की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और उसकी माँ गम और भूख की मार सहते सहते कुछ वर्षों बाद इस दुनिया से चली गई। आर्यन उस समय बहुत छोटा था। उसे बस यही याद था कि माँ उसके बालों में हाथ फेरते हुए अक्सर कहा करती थी, हौसला रखना, पहाड़ सब्र वालों को रास्ता दे ही देते हैं। माँ के बाद गांव वालों ने उसे एक दूर के रिश्तेदार के हवाले कर दिया। आर्यन के दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब उसे अपनापन मिलेगा, मगर उसे जल्दी ही समझ आ गया कि हर छत साया नहीं देती। वहाँ वो एक जिम्मेदारी था, एक अतिरिक्त बोझ। उसकी मौजूदगी को एहसान समझा जाता था, मोहब्बत नहीं। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता, बर्फ साफ करना, लकड़ियां काटना, मवेशियों के लिए चारा लाना और शाम तक चुपचाप सब कुछ सहते रहना। जरा सी देर हो जाती तो डांट और अगर हाथ काम जाता तो ताना। अनाथों को नाजुक नहीं होना चाहिए। रात को वो ठंडी जमीन पर लेटकर पहाड़ों को देखता और मन ही मन सवाल करता, क्या मेरा भी कोई मुकद्दर है? इन सब के बावजूद उसके दिल में कठोरता नहीं आई। उसे सुकून परिंदों में मिलता था। वो घायल बाजों के लिए दाना रखता, बर्फ में फंसे जानवरों को रास्ता दिखाता। वो उनमें अपनी ही तस्वीर देखता, घायल मगर जिंदा। एक दिन गांव में अनाज गायब हो गया। बिना सोचे समझे इल्जाम आर्यन पर लगा दिया गया। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। फैसला पहले से तय था, ऐसे बच्चों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी रात उसे गांव से निकाल दिया गया। बर्फबारी तेज थी, रास्ते अंधेरे थे और उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। वो चलता रहा। चलते चलते पहाड़ों के बीच एक सुनसान दर्रे में जा पहुंचा। ठंड और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया, मगर माँ की आवाज फिर गूंज उठी, हौसला रखना, सब्र कभी खाली नहीं जाता। उसी दर्रे में उसने एक घायल बाज देखा। उसका पंख टूटा हुआ था, आंखों में दर्द और डर था। आर्यन चाहता तो उसे अनदेखा कर सकता था, मगर उसने रुकना चुना। उसने पंख बांधा, बर्फ पिघलाकर पानी पिलाया और अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा उसके सामने रख दिया। वो लड़का जो खुद मौत के करीब था, एक परिंदे की जान बचा रहा था। दिन गुजरे, बाज ठीक हो गया, मगर आर्यन के पास ही रहने लगा। एक दिन जब बर्फीले लुटेरों ने एक काफिले को घेर लिया, वही बाज आसमान से झपटा। उसकी चीख से डर फैल गया और काफिला बच गया। लोगों ने पहली बार आर्यन को इज्जत की नजर से देखा। वो अनाथ लड़का अब अकेला नहीं था, उसके साथ एक बाज था, मगर असली ताकत उसके हौसले में थी। कुछ समय बाद वही रिश्तेदार उसके सामने आया, शर्मिंदा, निगाहें झुकाए हुए। मगर आर्यन के दिल में न नफरत थी न बदले की चाह। उसने बस इतना कहा, जिन्होंने मुझे कमजोर समझा उन्होंने ही मुझे मजबूत बना दिया। आर्यन ने पहाड़ों को अपना घर बना लिया। वो मुसाफिरों की मदद करता, घायलों को सहारा देता और सब्र को अपनी पहचान बना लेता। वो अब सिर्फ एक अनाथ नहीं था, वो उम्मीद की निशानी बन चुका था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हौसला, रहम और सब्र ऐसे चराज हैं जो सबसे अंधेरी तकदीरों को भी रोशन कर देते हैं।